दानिशा फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो गुंडा दानिशा को कहता है कि खतरा आपके आसपास ही है। ये सुन के दानिशा एकदम से चौंक जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है और उसे समझ में नहीं आता ये इंसान क्या बोल रहा है। वो कहता है कि आप मुझे फ़ोन मत कीजिए क्योंकि खतरा है आपके आसपास, और वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पे शिवानी इस फंक्शन में आती है क्योंकि आरके गिफ्ट भूल गया है घर पे, इस वजह से वो गिफ्ट लेके आती है। यहाँ पे तभी अंधेरा होता है क्योंकि लाइट चली गई होती है। यहाँ पे माधव और बाकी के फैमिली मेम्बर्स खड़े होते हैं। विद्या वहाँ पे लाइट देख रही होती है, कहाँ है कहाँ है। यहाँ पे माधव कहते हैं विद्या एक जगह पे खड़े रहो। वो कहती है हाँ करके, और वो आगे खड़ी होती है। उतने में ही माधव के पास शिवानी आके खड़ी होती है और माधव विद्या समझ के उसका हाथ पकड़ता है क्योंकि अंधेरा होता है। इस वजह से उन दोनों को ये एहसास होता है कि ये कोई अपना है करके। माधव को लगता है शिवानी, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं। यहाँ पे शिवानी को भी वो हाथ पकड़ती है, तभी उसे लगता है कि ये हाथ वो जानती है किसका है करके। उतने में ही माधव शिवानी के पास देखने जाता है, तभी रोहित आता है और उसे कहता है आइए ना पापा, भाभी अकेली है करके, और वो माधव को वहाँ से लेके जाता है। यहाँ पे शिवानी और विद्या बात कर रहे होते हैं। शिवानी कहती है आपने मेरा बेटा देखा है, कहाँ पे है? यहाँ पे विद्या कहती है हाँ मैं भी अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। और उतने में लाइट आ जाते हैं, शिवानी वहाँ से चली जाती है और विद्या अकेली खड़ी होती है। यहाँ पे मनीष जी अभिरा को कहते हैं वाह लाइट आ गई, बहुत अच्छा काम किया है तूने बेटा। उतने में ही ढोल की आवाज़ आती है क्योंकि जो ढोल वाला उन्होंने बुलाया होता है वो तो आता नहीं है। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसलिए वो उस तरफ देखते हैं तो आर के ढोल बजा रहा होता है। और यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं कि ढोल वाला नहीं आया, लेकिन आर के ने ये कर दिखाया। आर के कहता है अभिरा जी आपके लिए मैं तो पूरा रॉक बैंड ही यहाँ पे ले आऊँ। उतने में वापस ढोल की आवाज़ आती है और सब लोग उस तरफ देखते हैं तो अरमान अरमान भी ढोल बजा रहा होता है और वहाँ पे आ जाता है। अरमान और आरके एक दूसरे के सामने आते हैं और ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। मनीष जी को अरमान का ये रवैया अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभिरा एंजॉय करती है। यहाँ पे सब लोग डांस शुरू करते हैं। क्रिश, आर्यन, ये सब कियारा को कहते हैं चल ना डांस करते हैं, तू अपने आंसू भूल जा। और यहाँ पे वो उसे खींच के लेके जाते हैं डांस करने के लिए। सारे परिवार वाले डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे अरमान और आरके एक दूसरे को टशन दे रहे होते हैं और ढोल बजा रहे होते हैं। कंपटीशन ही लगती है दोनों में। उतने में ही वहाँ पे शिवानी आ रही होती है और वो अभिरा को डांस करते हुए देख के हंस हंस के वहाँ पे आ रही होती है। और उतने में ही वो वहाँ पे दादीसा को देखती है कि दादीसा भी वहाँ पे डांस कर रही है। ये देख के शिवानी एकदम से डर जाती है और वो एकदम से पीछे पीछे होने लगती है। उसके हाथ से गिफ्ट भी गिर जाता है और वो भी गिरने वाली होती है, लेकिन बच जाती है। अभिरा शिवानी को देख लेती है और एकदम से माँ करके उसके पास चली जाती है भाग के। यहाँ पे अभिरा शिवानी से पूछती है क्या हुआ माँ, बताइए ना क्या हुआ। तो यहाँ पे शिवानी कह रही होती है वो आरू की दा, और बस वहीं पे रुक जाती है। यहाँ पे अभिरा कहती है क्या दादी, क्या मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है इस वजह से मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, बताइए ना माँ आप क्या बोल रही है। लेकिन शिवानी इतनी डर चुकी है कि वो उसके मुंह से कुछ भी निकलता नहीं है बाहर। यहाँ पे दादी साहब भी डांस करते करते एक तरफ देखती है तो उसे शिवानी दिखाई देती है और वो भी चौंक जाती है शिवानी को वहाँ पे देख के। वो उस तरफ आने ही वाली होती है। उतने में ही माधव और बाकी के घर वाले उसे रोकते हैं और डांस करने के लिए बोलते हैं, इसलिए दादी साहब वहीं पे अटक जाती है। और यहाँ पे शिवानी उन्हें देखती है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। अभिरा शिवानी को संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शिवानी की हालत ख़राब ही होती जाती है दादी साहब को देख के। आरके और अरमान ढोल बजा रहे होते हैं। उन दोनों में कंपटीशन लगता है कि कौन पहले रुक जाएगा और जीतेगा। यहाँ पे अरमान की नज़र भी शिवानी और अभिरा पे पड़ती है और वो एकदम से रुक जाता है। यहाँ पे आरके कहता है देखा मैं जीत गया ना। और उतने में वो देखता है कि अरमान कहीं देख रहा है, उस तरफ देखता है तो उसे उसकी माँ दिखाई देती है और वो भी भाग के अभिरा और अपनी माँ की तरफ आता है। अरमान भी आ रहा होता है, लेकिन उतने में माधव उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं डांस करो करके, और वो डांस करने लग जाता है। लेकिन अरमान का ध्यान पूरा इस तरफ ही होता है जहाँ पे अभिरा, आरके और शिवानी होते हैं। आरके अभिरा को पूछता है क्या हुआ माँ को, तो वो कहती है पता नहीं, उन्होंने किसी को देखा और वो बता रही थी लेकिन वो उनकी हालत ख़राब हो गई करके। यहाँ पे आरके कहता है चलो मैं उसे घर लेके जाता हूँ करके। अभिरा और आरके शिवानी को पकड़ के वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। दादी सा उस तरफ आती है जहाँ पे उसने शिवानी को देखा होता है, भाग भाग के आती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखाई देता। दादी सा एकदम चौंक के वहाँ पे देखने लग जाती है और डर जाती है। वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आती है, लेकिन उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। वो एकदम
बौखलाई हुई रहती है। वो दूसरा ग्लास उठाती है और एकदम से यही सोच रही होती है कि अगर शिवानी आ गई तो माधव और अरमान उसके साथ चले जाएंगे, विद्या टूट जाएगी और रोहित विद्या को संभाल नहीं पाएगा, हमारी घर की नींव हिल जाएगी और ये हम होने नहीं देंगे करके। और वो पानी मुंह को लगा ही नहीं पा रही होती है। उतने में अभिरा आती है, उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें पानी पिलाती है। यहाँ पे अभिरा कहती है मैं आज का दिन तो नोट करके रखूँगी कि आप इतनी डरी हुई है। उतने में ही वहाँ पे विद्या आती है और मासा से कहती है चलिए यहाँ से हम घर चलते हैं, इन लोगों का डांस बहुत हो गया। और अभिरा को खुन्नस देखे वहाँ से मासा को लेके चली जाती है। यहाँ पे घर पे आने के बाद सब लोग यही बोलते हैं कि हम लोग कितना अच्छा डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे क्यों लेके आया आप। तभी यहाँ पे विद्या कहती है आप लोगों को ये सब पड़ी है लेकिन आप लोगों को मेरे बेटे के बारे में कुछ लगता नहीं है। और वहाँ से अरमान भी खोया हुआ होता है और वहाँ से चल रहा होता है और एकदम से विद्या की नज़र उसके ऊपर जाती है और वो उसे रोक लेती है और विद्या वापस से शुरू हो जाती है अभिरा के बारे में अरमान की कान भरना कि देखा वो लड़की कैसे वो आरके के साथ डांस कर रही थी और तुम्हारे सामने वो भी, उसे कुछ लगा भी नहीं उसके साथ डांस करते हुए। सारा परिवार ये कह रहा होता है कि उसमें क्या है, सब लोग डांस कर रहे थे। लेकिन विद्या सब लोगों को चुप कराती है और कहती है उस फैमिली से तो मुझे रिश्ता भी नहीं जोड़ना था, लेकिन तेरे आगे मैं झुक गई। लेकिन देखा वो लड़की उसके साथ कैसे डांस कर रही थी, उसको ये भी नहीं एहसास है कि उसका पति वहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे अरमान कहता है बस करो माँ, लेकिन विद्या बस करने के मूड में नहीं रहती है, वो चालू ही रहती है अभिरा को कोसना। यहाँ पे अरमान को बहुत गुस्सा आता है और टेबल पे जहाँ पे गिफ्ट रखे होते हैं वो टेबल ही वो उड़ा देता है और सारे गिफ्ट नीचे गिर जाते हैं। ये देख के सब लोग डर जाते हैं और एकदम से अरमान को देखने लगते हैं। विद्या भी एकदम से हैरान हो जाती है अरमान का ये रूप देख के। अरमान वहाँ से चला जाता है और विद्या उसे देखती रहती है। विद्या का ये पागलपन कब तक चलने वाला है यही समझ में नहीं आता, बहुत हो गया अब। अरमान वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में। यहाँ पे अभिरा बैठी होती है, वहाँ पे आरके आता है। अभिरा कहती है अब माँ कैसी है, तो वो कहता है मैं उसे सुला के आया हूँ, वो ठीक है। यहाँ पे अभिरा कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे किसी के बारे में तो बोल रही थी, दादी या दादा पता नहीं, कोई तो है। तो यहाँ पे आरके कहता है अगर उन्होंने वहाँ पे किसी को देखा यानी कि आपके फैमिली से उनका रिश्ता है, वो किसी को तो जानती है। यहाँ पे अभिरा कहती है समझ में नहीं आ रहा है कौन है वो। आरके अभिरा को पूछता है आपने अरमान से बात की, तो वो कहती है नहीं, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आता, मौका ही नहीं मिल रहा है करके। अभिरा कहती है रात बहुत हो गई है, आप भी जाइए माँ के लिए, मैं भी जाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान अपने कमरे में अभिरा की याद में एकदम बुरी तरह से फंस चुका है और वो एकदम अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। इसलिए अभिरा की जो यादें रखी होती है जिस बरनी में, उस बरनी को लेके वो खड़ा होता है उसे पकड़ के। उतने में माधव वहाँ पे आते हैं और उससे वो बरनी छीन लेते हैं। वो कहता है आप ये दीजिए ना मुझे। माधव कहता है नहीं, देख आईने में अपने आप को। और वो दिखाते हैं और कहता है तू अभिरा से इतना प्यार करता है, इस बरनी में तूने अभिरा की सारी यादें रखी है, फिर क्यों उसे छोड़ रहा है। 2 दिन में तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, उसे रोक। तो वो कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा 2 बार डिवोर्स होते होते रुक गया है। लेकिन अब तो माधव कहते हैं तो क्या हुआ, तू प्यार करता है ना उससे। तो वो कहता है नहीं। तो माधव कहते हैं हमेशा तूने उसका हाथ छोड़ा है परिवार के लिए, हमेशा तूने उसके साथ गलत किया है। लेकिन अरमान कहता है नहीं, मैंने उसका साथ भी तो दिया है। तभी माधव कहते हैं जब तुझे लगा, जब कुछ ईजी था तभी तूने उसका साथ दिया है, लेकिन जब ऐसी कोई मुश्किल की घड़ी आई तभी तूने हमेशा उसका हाथ छोड़ा और परिवार को चुना है। ये तूने गलत किया है, अब भी वक्त है, संभल जा, उससे बात कर और ये मसला हल कर। तो वो कहता है नहीं, ये सही नहीं होगा। वो कहता है क्या सही नहीं होगा, जा उससे बात कर और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके। और अरमान देखता ही रहता है।